अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, तुर्की चैनल की जानिब से आप सबको खुशामदीद। बाला खातून की उस्मान बे से जुदाई कब तक चलेगी? क्या हलीमा उस्मान बे को सोफिया के जाल में फंसाएगी? सोफिया की मौत बाला या हलीमा में से किसके हाथों होगी? क्या हलीमा को वाकई सब याद आ गया है? नाज़रीन करम, कुर्निश उस्मान की किस्त 182 के शानदार ट्रेलर पर तो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आज इस वीडियो में हम पिछली किस्त के हवाले से बात ना करें तो ये नाइंसाफी होगी। किस्त 181 में इमोशंस का जो सैलाब पेश किया गया, उसने कुर्निश उस्मान स्क्वाड के आंखों को रोने पर मजबूर कर दिया। हर सीन अपने आप में ही बेमिसाल था, चाहे वो अलाउद्दीन का माँ की जुदाई में ज़ारो कतार रोना था या उस्मान बे का बाला की लाश समझकर उसके आगे दर्द से तड़पना, सरोजा की मर्द मुजाहिद की तरह मैदान जंग में शहादत थी या नन्ही आयशा की जुर्म के खिलाफ बगावत। यहाँ तक कि एक टाइम पर हमारे वन एंड ओनली लाल शैतान ने भी अपनी अदाकारी से नाज़रीन को इमोशनल कर दिया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पूरी किस्त में मुझे सबसे बेहतरीन सीन अलाउद्दीन बे का सीन लगा, जिसमें वो अपनी माँ की लाश के सामने एक मासूम बच्चे की तरह रो रहे थे। अलाउद्दीन का किरदार मुझे पहले भी ओरहान के मुकाबले में ज्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि इसकी अदाकारी भी बेहद शानदार होती है। नाज़रीन कराम, पिछले किस्त के सीन्स पर नजर दौड़ाने के लिए चलिए टाइम ट्रेवल करते हैं उस लम्हे में जब आपने किस्त 181 देखी थी। मगर उससे पहले हमारे चैनल पर 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से वो कुर्निश उस्मान की हर नई आने वाली दिलचस्प अपडेट को मिस कर देते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में डन लिखिए, ताकि हमें मालूम हो सके कौन से व्यूअर्स हमारे कुर्निश उस्मान स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। तो बैक टू द फ्लैशबैक। गुज़िश्ता किस्त में बाला खातून को सोफिया ने बता दिया कि उसकी बेटी हलीमा जिंदा है। बाला खातून पहले तो यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि एक माँ के लिए जिसने अपनी बेटी को 10 साल पहले सुपुर्द खाक किया हो, उसके बारे में अगर कोई ये कहे तो जाहिर है वो माँ यकीन नहीं करेगी। लेकिन जब सोफिया ने बाला खातून को हलीमा का तावीज़ दिया तो बाला खातून को यकीन करना ही पड़ा और बाला खातून अपनी प्यारी बेटी के लिए तड़पने लगी, जो कि सोफिया असल में चाहती थी। बाला खातून का बेटी के बारे में जानने के लिए तड़पना मद्दाहों के दिल नोच किया। इस किस्त में जो सीन मुझे बहुत दुखी कर गया वो सरोजा की शहादत वाला सीन था, और मेरे हिसाब से इस किरदार को खत्म करने के बजाय इसको अलाउद्दीन या ओरहान बे का वफादार जंगजू बनाकर सीरीज में ही रखना चाहिए था। जैसे उस्मान बे के पास बुरान और जिरकुताए हैं, वैसे ही सरोजा भी दोनों शहजादों के साथ रहता तो वो ज्यादा अच्छा होता। और ये किरदार जब सीजन में आया था तब एक कम उम्र नौजवान के तौर पर दिखाया गया था, जो हमेशा अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता था। मगर बाप की शहादत के बाद इसके अंदर जो तब्दीली आई वो इसे एक काबिल जंगजू और भरोसेमंद सरदार बना गई। नाज़रीन किराम, अब किसके ओपनिंग और एंडिंग की बात करूं तो ये किस्त ओपनिंग में इतनी दुखी कर देने वाले मनाजिर दिखाकर जो व्यूवर्स के दिलों को रुला गया, एंडिंग पर उस्मान बे को बाला के जिंदा होने का इशारा दिलाकर उन्हीं व्यूवर्स को अगली किस्त के आने तक खुशी की वजह भी दे दी। तो इस किस्त की ओपनिंग और एंडिंग राइटर्स ने बेहद ही शानदार लिखी थी। तो नाज़रीन कराम, ओवरऑल किस्त 182 की बात करें तो मेरे लिए ये वाकई सीजन 6 की सबसे दिलचस्प और शानदार किस्त थी, जिसके बारे में राइटर्स ने बिल्कुल सही कहा था कि ये किस्त ऐसी किस्त होगी जिसे व्यूवर्स काफी अरसे तक याद रखेंगे। तो एज अ व्यूअर मेरे लिए ये किस्त वाकई नाकाबिले फरामोश थी। अब पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं तो अब हलीमा अगले किस्त की गेम चेंजर साबित हो सकती है। मतलब कि वो चाहे तो बाला खातून को बचाने का जरिया भी बन सकती है, या अगर चाहे तो उस्मान बे को दुश्मनों के शिकंजे में फंसाने का सामान भी बन सकती है। मतलब कि अगली पूरी किस्त की सिचुएशन का दारोमदार हलीमा के फैसले पर होगा। अगरचे उसने लाल शैतान की बातें सुन तो ली है कि उसने बाला की बेटी को अपनी बेटी बना लिया, लेकिन अभी तक ये वादिया नहीं हुआ कि उसे वाकई सब याद आएगा या नहीं। ट्रेलर को देखने से तो लग रहा है कि उसे सब याद आ गया है और वो बाला खातून को बचाने के लिए उस्मान बे को सब सच बताएगी। मगर अगर ऐसा होता भी है तब भी वो अभी उन्हें ये नहीं बताएगी कि वो उनकी बेटी हलीमा है, बल्कि अभी सिर्फ और सिर्फ वो बाला खातून के बारे में ही बताएगी। इसके अलावा अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो हो सकता है कि ये सब सोफिया की चाल हो और उसने ही हलीमा को उस्मान बे तक ये खबर लाने को कहा ताकि वो उस्मान बे के लिए जाल बिछा सके। मगर इसके चांसेस नाज़रीन कराम बिल्कुल कम लगते हैं। इसके अलावा आप बात करें बाला की कि मरियम ही उसकी बेटी हलीमा है, ये उसे कब पता चलेगा?
تو ناظرین کرام، بالا کو یہ بات صوفیہ کے ذریعے ہی معلوم ہوگی کہ جو لڑکی مریم بن کر قبیلے میں گھوم رہی ہے اصل میں وہی حلیمہ ہے اور وہ تم لوگوں سے نفرت کرتی ہے۔ اب ناظرین کرام، کیونکہ حلیمہ کا راز کھل چکا ہے تو اب صوفیہ کی کہانی میں کوئی جگہ نہیں بچتی، تو اب صوفیہ بھی ایک یا دو قصوں کی ہی مہمان ہے، اور لال شیطان نے جو کارنامے کیے ہیں اس کے بعد اس کی موت بالا خاتون کے ہاتھوں ہی ہوگی، یا پھر حلیمہ اس سے اپنا بدلہ لے گی۔ لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ اس کی موت بالا کے ہاتھوں ہوگی، کیونکہ اس نے بالا کو جو زخم دیا ہے اس کی بھرپائی تبھی ہو سکتی ہے جب بالا خاتون اسے اپنے ہاتھوں سے مارے۔ بالا خاتون کی بات کریں تو بالا کو بچانے کے پہلے سٹیپ میں یعنی اختصار پر حملے کے دوران عثمان بے بالا تک پہنچنے میں ناکام رہیں گے، مگر اس کے بعد حلیمہ کے ذریعے ہی عثمان بے بالا خاتون تک اور صوفیہ کے ٹھکانے تک پہنچیں گے اور پھر وہاں سے بالا خاتون کو چھڑا لیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگلی قسط کی بقیہ کہانی تو اگلے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ہی سمجھ آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ترک ویو چینل پر آنے کا شکریہ۔